क्या जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो हमें केवल दूर खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए, या फिर ये सोचना चाहिए कि अगर कल हवा का रुख बदला तो वो भयंकर आग हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। मामले में बड़ी खबर, मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिगों से कुकर्म की पुष्टि। पीड़ित बटुक बोला, अविमुक्तेश्वरानंद ने शोषण किया। शंकराचार्य स्वामी। आग की लपटें जब दूर होती हैं तो लोग अक्सर हाथ सेंकते हैं। बाद में प्रोसीडिंग चलाने के बाद जिनको सही माना गया, वो सारी प्रोसीडिंग, वो सारी कहानी गलत थी, केवल धर्मांतरण के कारण उनको फंसाया गया। ऐसा आप कह रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा ही कह रहे हो? नहीं, ऐसा ही कह रहे हो? नहीं, स्वामी जी, बिल्कुल ऐसा कह रहे हो। स्वामी जी, मैंने बिल्कुल ऐसा कह रहे हो, क्योंकि वहां पे कोर्ट में अभी आरोप नहीं लगाया गया, प्रोसीडिंग चल करके उनके ऊपर सजा हुई है स्वामी जी, और उनको दोषी माना गया है। तो इसका मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग जो थी वो झूठी थी। ये आप शुरू में ये अर्थ निकाल सकते थे जब आरोप। लेकिन जब वो चिंगारी अपने ही आंगन में गिरती है तब समझ आता है कि आग का असली दर्द क्या होता है। आज सनातन धर्म के आंगन में ठीक ऐसा ही हो रहा है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है और साथ ही एक बहुत पुरानी और गहरी याद भी ताजा कर दी है। हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पर कुछ बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगाए गए हैं। मीडिया में हमेशा की तरह ट्रायल शुरू हो चुका है। न्यूज रूम्स को ही सुप्रीम कोर्ट मान लिया गया है। एंकर्स जज बन बैठे हैं और कोर्ट में आरोप तय होने से पहले ही उन्हें दोषी करार देकर फैसले सुनाए जाने लगते हैं। लेकिन जरा रुकिए और गंभीरता से सोचिए, क्या आपने ये पैटर्न पहले भी कहीं देखा है? क्या सनातन धर्म के संतों को इस तरह से सुनियोजित ढंग से बदनाम करने की ये कोई नई साजिश है? बिल्कुल नहीं। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए। इतिहास गवाह है कि जब भी सनातन संस्कृति के लिए किसी ने मजबूती से आवाज उठाई है, जब भी किसी महापुरुष ने इस देश की सोई हुई चेतना को जगाने का बीड़ा उठाया है, तब विरोधी ताकतें उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। जब भगवान बुद्ध ने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर भी कीचड़ उछाला गया। जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व पटल पर सनातन का डंका बजाया तो उन्हें भी कई षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को तो सत्य बोलने की कीमत अपना प्राण देकर चुकानी पड़ी। ये कोई नई बात नहीं है। सनातन के रक्षकों को हमेशा समाज के ठेकेदारों, विधर्मियों और विदेशी ताकतों की रची गई साजिशों और महाअग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ा है। और जब बात अग्नि परीक्षा और महायंत्रणा की आती है तो हमारे सामने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का नाम सबसे पहले आता है। एक ऐसे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी एक एक सांस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और समाज सेवा में लगा दी। जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है, उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे हटे। नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है कि जिन्होंने करोड़ों भटके हुए युवाओं को व्यसनों से मुक्त कर सही रास्ता दिखाया। मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत करके पाश्चात्य संस्कृति के प्रहार को रोका। गौरक्षा के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए। गरीबों, बेसहारों और आदिवासियों के बीच जाकर मुफ्त राशन और अच्छे संस्कार दिए। बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण को रोका। लेकिन यही उनके सबसे बड़े अपराध बन गए। उनके इन सनातन जागरण अभियानों से घबराकर ईसाई मिशनरियों का करोड़ों का व्यापार ठप होने लगा। कुछ स्वार्थी राजनेताओं की जमीन खिसकने लगी और फिर असामाजिक तत्वों और विदेशी ताकतों ने मिलकर उनके खिलाफ एक ऐसा भयानक और खौफनाक षड्यंत्र रचा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रेप के आरोपों में फंसे आसाराम बापू संत नहीं है, वो तो संत शिरोमणि है। जो इनसे एनिमिटी रखते होंगे वो लोग भी बदले की भावना से कुछ न कुछ इनके ऊपर आरोप मढ़ने में लगे होंगे। आज इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो केवल टीवी की बिकाऊ और झूठी खबरों पर विश्वास करता है,
वो ये नहीं जानता कि संत श्री आशाराम जी बापू का मामला अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। सेशन कोर्ट से बिना किसी ठोस आधार के केवल पॉक्सो एक्ट जैसे कड़े कानून का घोर दुरुपयोग करते हुए एक वयोवृद्ध निर्दोष संत को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया, जबकि सच्चाई तो फाइलों में दबी पड़ी है। मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कॉल डिटेल्स चीख चीख कर कह रही हैं कि घटना वाले दिन वहां कोई था ही नहीं। अनगिनत ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उन पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे हैं। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। Story of the girl is false. लेकिन हमारे देश के बिकाऊ तंत्र और मीडिया ने तो उन्हें पहले ही दिन से सूली पर चढ़ा दिया था। अब जरा आज के हालात पर नजर डालिए। समय का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है। एक समय था जब इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बिना तहकीकात किए, बिना सच जाने संत श्री आशाराम जी बापू पर उंगलियां उठाई थीं। बिना हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किए केवल अफवाहों और मीडिया के आधार पर उन्होंने सरेआम कह दिया था कि बापूजी दोषी हैं, इसीलिए उन्हें सजा दी गई है। उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं। केवल धर्मांतरण के कारण उनको फंसाया गया, ऐसा आप कह रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा ही कह रहे हो? नहीं, मैंने- ऐसा ही कह रहे हो? नहीं, स्वामी जी, बिल्कुल मैंने- ऐसा कह रहे हो? स्वामी जी, मैंने बिल्कुल कहा- ऐसा कह रहे हो, क्योंकि वहां पे कोर्ट में अभी आरोप नहीं लगाया गया, प्रोसीडिंग चल करके उनके ऊपर सजा हुई है स्वामी जी। और उनको दोषी माना गया है। तो इसका मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग जो थी वो झूठी थी। ये आप शुरू में ये अर्थ निकाल सकते थे जब आरोप और आज क्या हो रहा है? आज वही भयानक आरोप, वैसी ही विपरीत परिस्थितियां, वही मीडिया का नंगा नाच उनके खुद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। आज जब उन पर नाबालिग लड़कों के शोषण का आरोप लगा है तो हम पूछना चाहते हैं, क्या अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मीडिया ट्रायल का दर्द क्या होता है? क्या आज इतने से भी उनका विवेक नहीं जग रहा है? या फिर उन्हें इस बात का इंतजार है कि कल को कोई कोर्ट बिना किसी ठोस सबूत के केवल दबाव में आकर उन्हें भी सजा सुना दे? क्या जब कोर्ट आपको दोषी सिद्ध कर देगी, भले ही आप निर्दोष हों, तब जाकर आपको समझ आएगा कि संत श्री आशाराम जी बापू पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें भी इसी तरह फंसाया गया था? आज जब खुद पर आ रही हैं तो मीडिया और कानून सब गलत लग रहा है। अभी भी संभल जाइए अविमुक्तेश्वरानंद जी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। जब पड़ोस में आग लगी थी तब उसका मजा लिया जा रहा था। आज अपना घर जल रहा है तो उस ताप का, उस भयानक दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन हम सनातनी हैं। एक सच्चे सनातनी की पहचान यही है कि वो किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक नहीं उड़ाता। हम दूसरों के दुख में जश्न नहीं मनाते। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप हमारे महान और पूज्य संतों के सामने शायद अहंकारी हो सकते हैं, आपकी बुद्धि शायद भ्रमित हो गई हो, लेकिन आज आप पर जो ये घिनौने आरोप लग रहे हैं, एक सनातनी होने के नाते हम ये डंके की चोट पर कहते हैं कि ये आरोप सही नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं और इसीलिए हम सभी आपका पूरा समर्थन करेंगे। ये फैसला करना किसी जज या कोर्ट के बस की बात नहीं है। ये तो केवल अंतर्यामी परमात्मा जानता है, जो सबका साक्षी है। इन मनुष्यों के बनाए कोर्ट कचहरियों का क्या भरोसा? इसी देश का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और खूंखार अपराधी सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी हो जाते हैं और कितने ही निर्दोष सालों साल जेल की काल कोठरियों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमारा और आपका सच्चा विश्वास तो केवल उस एक सर्वव्यापी परमात्मा और उसकी सच्ची अदालत पर होना चाहिए, जहां कभी अन्याय नहीं होता, जहां केवल सत्य की जीत होती है। आज ये गहराई से समझने का समय आ गया है कि ये लड़ाई किसी एक संत की नहीं है। ये लड़ाई सीधे तौर पर पूरे सनातन धर्म की है। विधर्मी ताकतें बहुत चालाक और शातिर हैं। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, सनातनियों को आपस में लड़ाओ, उनके ही संतों के चरित्र पर कीचड़ उछालो, उन्हें विवादों में फंसाओ और फिर सनातनियों की आस्था को जड़ से खत्म कर अपना उल्लू सीधा करो। आज वे इस संत को फंसा रहे हैं, कल उस संत को फंसाएंगे। अगर आज हम एक नहीं हुए, अगर आज भी हम आपस में बटकर तमाशा देखते रहें और एक दूसरे के संतों पर शक करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई संत सनातन की रक्षा के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। जागिए सनातनी भाइयों और बहनों, अपनी आंखें खोलिए, आपस के मतभेद भुलाइए। अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर
इन विदेशी और विधर्मी साजिशों का पर्दाफाश करें और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो जाएं। सत्य कुछ समय के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते। सनातन धर्म पर हो रहे इन प्रहारों और विदेशी साजिशों का सच हर घर तक पहुंचाना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को रुकने मत दीजिए। इसे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज और हर सनातनी भाई बहन तक शेयर करें। अगर आप भी सनातन की इस लड़ाई में सच के साथ खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आवाज और बुलंद हो सके। कमेंट बॉक्स में सत्यमेव जयते और हरि ओम लिखकर अपनी एकजुटता का प्रमाण दें। जय सनातन।